बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयतों में ज़िक्र सुना आपने ग़ज़वा उहद का। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से जो गलती हुई, दिर्रा छोड़ दिया, अफरा तफरी में गलत सिम की तरफ भाग गए, अल्लाह ताला ने उनको मुआफ़ फरमा दिया और इसका कसूरवार, इसकी वजह शैतान को ठहराया कि ये सब कुछ शैतान ने लग़ज़िश दी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अल्लाह ताला ने उनके लिए मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया। आज जो आया मुबारका है उसमें अल्लाह ताला ने कुफ़ार व मुनाफिकीन की तरह ना होने से मना किया है। उनकी सूरत, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनके अक़वाल, इन सब चीज़ों से मुसलमान मुमताज़ होना चाहिए। उनकी पैरवी करने से, उनकी नकल करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। इरशाद फरमा रहा है अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू। ए ईमान वालो, उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने कुफ़्र किया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को काफिर फरमाया। मुनाफिक भी दरपर्दा काफिर ही होता है। इन्नल मुनाफिकीन फ़िद्दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह फरमाता है मुनाफिक कल क़यामत में जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। मुनाफिक कौन होता है? एतकादी तौर पर ज़बान पर उसके कलमा होता है और दिल से उसकी तस्दीक नहीं करता। मुसलमानों को धोखा देने के लिए वो मुसलमान होता है, वो मुनाफिक कहलाता है। दिल में अकीदे सही नहीं होते, उसका जो हाल होगा वो काफिरों से भी बदतर होगा। अल्लाह फरमा रहा है उन लोगों की तरह ना होना जो मुनाफिक हैं, जो काफिर हैं। वक़ालू लिइख्वानिहिम इज़ा दरबू फ़िल अर्दि औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू। अब जो लोग मुनाफिक कहा करते थे, ग़ज़वा उहद में मुनाफिक भी मुसलमानों के साथ थे। अगर वो साथ ना देते तो ज़बान से कलमा पढ़ते थे, अपने दावे में झूठे होते। चुनाचे वो मुसलमानों के साथ रहे, वो कत्ल भी हो गए मुनाफिक। लेकिन जो पीछे बैठे हुए थे मुनाफिक, जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था और ग़ज़वा उहद में नहीं गए थे, वो पीछे बातें कर रहे थे। अल्लाह ताला उनकी बातों का ज़िक्र कुरान में फरमा रहा है। उन्होंने कहा अपने भाइयों से आपस में, जो लोग ग़ज़वा उहद में चले गए उनके बारे में पीछे बैठकर बातें कर रहे थे। जब वो चले गए ज़मीन में, या वो थे जिहाद करने वाले, जब वो चलते हैं या जिहाद करने वाले होते हैं, ये पीछे क्या बातें कर रहे थे? लौकानु इंदना मा मातु व मा कुतिलू। अगर वो होते हमारे पास तो ना मरते ना कत्ल किए जाते। ये मुनाफिक कह रहे थे। ग़ज़वा उहद में ऐसे ही चले गए। मुनाफिक के बारे में ये बातें कर रहे हैं, अगर वो जंग में ना जाते, ग़ज़वा उहद में हमारे साथ होते तो कत्ल ना होते। ये मुनाफिकों की बातें हैं। लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, ताकि बना दे अल्लाह ताला हसरत उनके दिलों में। ये जो बातें कर रहे हैं, इनके दिल में और हसरत बढ़ रही है और आग बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही। इनकी ये बातों से इनकी हसरत बढ़ती ही चली जा रही है। अल्लाह इसको और बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि ये मुनाफिक हैं। अल्लाह के फ़ैसले पर, तकदीर पर ये राज़ी नहीं होते। अल्लाह रसूल के फ़ैसले पर जो राज़ी नहीं होता, उसकी हसरतें बढ़ती चली जा रही हैं। वल्लाहु युह्यी व युमीत। वो अल्लाह ज़िंदा करता है और मौत देता है। तुम क्या समझते हो, ग़ज़वा उहद में नहीं जाते तो क्या तुम हमेशा ज़िंदा रहते? अगर तुम्हें मौत आनी है तो 100 कमरों में भी छुप जाओ, मौत तुम्हें आ जाएगी। अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही ज़िंदा करता है। अगर तुम्हारी मौत नहीं लिखी तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे देख रहा है। बंदे की मौत और उसका रिज़्क़ तय हो चुका है। उसको कितना रिज़्क़ मिलना है, सब कुछ लिखा जा चुका है। बंदे का काम है तदबीर करना, लेकिन भरोसा किस पर करना है? तकदीर पर। रिज़्क़ कितना मिलना है और मरना कहाँ है, किस वक्त मरना है, ये सब कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन
जन्नत का वादा नहीं हुआ, हिदायत का वादा नहीं हुआ। इंसान हर रकत में ये कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वहाँ पर ज़िंदगी नहीं मांगता, रिज़्क नहीं मांगता। हर रकत में नमाज़ पढ़ता है, दिन में 50 मरतबा ये अल्लाह ताला से अर्ज़ करता है या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, हिदायत पर रखना। अगर हिदायत पर रहेगा, सीधे रास्ते पर रहेगा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन अफ़सोस की बात, हमारी सारी जितनी हमारे में एनर्जी है, ताकत है, हम रोज़ी कमाने में लगाते हैं उसको, और तरह तरह की चीज़ों में लगा देते हैं जिन चीज़ों का वादा हो चुका है। हमारा काम है काम पर जाना, तदबीर करना, फिर अल्लाह ताला पर भरोसा करना। लेकिन जिन चीज़ों का वादा नहीं हुआ है उनके लिए हम कोशिश नहीं करते। जन्नत का वादा नहीं हुआ, बख्शिश का वादा नहीं हुआ। अगर हम काम करेंगे उन चीज़ों के लिए जो हमें हुक्म दिया गया है कि ये काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये काम नहीं करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, उसका वादा नहीं हुआ। उसके लिए हमें अपनी एनर्जी लगानी है, हमें अपनी ताकतें लगानी है। बंदे को अपना मकसद समझना चाहिए। क्या ये दुनिया में अपना काम करने आया था या रब ने इसे किसी काम के लिए भेजा था? जो ये बात समझ लेता है कि मैं दुनिया में किस लिए आया था, क्या सिर्फ़ अपना काम करने आया था, सिर्फ़ शादी करने आया था, मकान बनाने आया था, या मैं किसी और मकसद से आया था? अल्लाह कुरान में फ़रमाता है हमने जिन व इंस को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। अल्लाह फरमा रहा है इसका मकसद क्या है, ये अल्लाह को पहचाने, उसकी इबादत करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही माना में दीन की समझ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।